सभी साथियों को, दूर दूर से आए हुए, दूर दराज से सभी आए हुए माताओं बहनों को हार्दिक अभिनंदन, तथा हमारे बीच उपस्थित जो वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मिश्राम साहब को मैं हृदय के दिल के अंतिम गहराई से मैं उनका नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं आए हुए ऐश्वर्ती विद्या ज्योति जी जो सासाराम से आई हैं, जो सीईसी मेंबर एवं भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं मान्यवर माया शंकर डॉक्टर प्रोफेसर माया शंकर कौशल जी का भी नमन करता हूँ, जो बिहार प्रदेश के प्रदेश प्रभारी है, वामसेफ के प्रभारी है। साथ ही आए हुए मान्यवर AK अम्बेडकर जो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग ये जो ज्वलंत मुद्दा है, इस पर हम लोग एकत्रित हुए हैं कि पहला मुद्दा है कि वोट का अधिकार केवल वोट का अधिकार नहीं, बल्कि भारतीय प्रजा को संविधान ने दिया हुआ विचार अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जिसे ईवीएम मशीन के द्वारा उस अधिकार का हनन होता है। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ईवीएम के द्वारा स्वच्छ और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो संभव है। तो फिर हम लोगों को यह विश्वास नहीं, हमारे जो 85% के लोग हैं उनको यह विश्वास नहीं होता है कि ईवीएम में घोटाला होता है। अरे जब तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में रुपया है, उस रुपये को वो गिरोह जो हैकिंग करके तुम्हारा खाता को खाली कर देता है, तो तुम्हारे ईवीएम में, तुम्हारे वोट मशीन में किसको वोट जाता है तुम्हें पता है? यह यकीन नहीं होता है साथियों। तो इस ईवीएम मशीन को हमें यहाँ से विदाई करना है साथियों। हम लोगों ने इसके लिए जेल भी गया है और उसके लिए निरंतर हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो असली वोट का अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है साथियों, उस अधिकार को पाने के लिए बाबा साहब ने बहुत मशक्कत किया है। क्योंकि वोट देने का अधिकार वो जो टैक्स पेरी था, जो टैक्स देता था, जो ग्रेजुएट था, जो धनवान था, उसको यह अधिकार था। हम लोगों जैसे जो गरीब गुरुआ है, जो शोषित वंचित हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति हैं, उनको अधिकार यह नहीं था। और उस अधिकार को यह मनुस्मृति रूप जो ईवीएम मशीन आया है, उसको वो समाप्त किया जा रहा है साथियों। इसलिए हम लोगों को जागना होगा और इसका विरोध करना होगा, और विरोध करके ही हम अपने हक अधिकार को बचाने का काम करेंगे साथियों। दूसरा मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित गिनती का विरोध। आरएसएस एवं बीजेपी के ब्राह्मण या ब्राह्मण राज थोपने के लिए करते हैं साथियों। अरे जब गिनती होगा तभी तो हमें अधिकार मिलेगा। जैसे अभी हॉल में कितने आदमी हैं, जब तक गिनती नहीं होगी कि हाँ 1000 हैं, 2000 हैं, इस सभा स्थल में कितने लोग हैं, तब तक उनका खाना कैसे बन पाएगा? बनेगा? आपके यहाँ बारात आती है तो आप गिनती करते हैं कि हमारे बारात में कितने लोग हैं, उतने लोगों की व्यवस्था करते हैं। तो ओबीसी की गिनती ही नहीं होगी तो फिर उसका हक अधिकार कैसे मिलेगा? कैसे काउंटिंग होगा कि कितने लोग हैं तो उनको इतना योजना में सम्मिलित करना पड़ेगा, इतना रुपया उसको व्यवस्था करना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण तंत्र जो है, जो यहाँ के शासक वर्ग है, उस गिनती को नहीं करना चाहता है। क्योंकि गिनती करने के बाद हमारे ओबीसी के लोग, हमारे बहुजन लोग जाग जाएंगे और कहेंगे कि हमारी आबादी 64% है, हमारी आबादी आधी से अधिक है, हमें आधी से अधिक हक चाहिए, हमें अधिकार आधी से
अधिक चाहिए साथियों, इसलिए वह गिनती नहीं कराना चाहता है और वह हम पर ब्राह्मण राज सौंपना चाहता है। बहुत मशक्कत से बाबा साहब ने आपको संविधान दिया, उस संविधान में मौलिक अधिकार दिया। रानी के पेट से अब राजा नहीं पैदा होता है, अब उस बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होता है दोस्तों, और उस अधिकार को ईवीएम के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। इसलिए इसके लिए जागना होगा और जो हमारी संसद आवारा हो चुकी है, इसके लिए हम लोगों को सड़कों पर उतरना होगा साथियों। ये सोचने की बात है। तीसरी बात है कि ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के बीच एकता कायम किए बगैर इनके किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है साथियों। हम अकेले अगर लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, मार खाएंगे। जिस तरह से एक लकड़ी को आप आसानी से तोड़ देंगे, एक डंडा को आप आसानी से तोड़ देंगे, अगर उसके साथ 10-20 डंडे मिला दिया जाएगा तो उसे आप तोड़ नहीं पाएंगे। उसी तरह से हमारे बीच जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है और माइनॉरिटी है, इनमें इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा, इनमें एकता कायम करना पड़ेगा और एकता बंद होकर के हम लोग दुश्मनों के खिलाफ, जो यहाँ के षड्यंत्रकारी लोग हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को आवाज बुलंद करना होगा, हम लोगों को सड़कों पर उतरना होगा साथियों। इसलिए आप नौजवान लोगों को, सारे विद्यार्थी युवा लोगों को, माता और बहनों से अपील है कि आप बाबा साहब के बैनर तले, आप बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले, आप भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले उतरकर और एकता बना करके और इन लुटेरों को, जिन्होंने लूट कर विदेशों में अकूत संपत्ति को रख दिया है, उससे लड़ने का काम करेंगे। और मैं अंतिम वो विषय है कॉमन सिविल कोड संविधान विरोधी है साथियों। समझने की बात है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, उसके लिए भी वही कानून, और एक समान जो ठेला चालक है, समान जो मजदूर है, समान जो रिक्शा चालक है, उसके लिए भी एक कानून होगा। अरे बाबा साहब ने उसके लिए उस संविधान में अधिकार दिया है कि जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जिसे सदियों से तरसाया गया, तड़पाया गया, अंतिम में रखा गया, उसके लिए उसको अधिकार दिया है। उसको तुम यूसीसी लागू करके तुम समाप्त करना चाहते हो, मैं उसे कतई लागू नहीं होने दूंगा। मैं इस मन से ये घोषणा करता हूँ कि यूसीसी बिल जो है वह बहुत ही बहुजन विरोधी है, वह 85% के लिए विरोध का काम है। इसलिए उसे बचाने के लिए हम लोग को एक होकर के लड़ाई लड़नी होगी साथियों। और भी वक्ता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और सभी साथियों को जय मूल निवासी, जय संविधान, जय बाबा साहब।